Hello everyone. Hello. Hello. हेलो, कैसे हैं आप? हेलो हेलो, कैसे हो मैम? आवाज आ रही है आपको? आपकी वॉइस बहुत आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है मैम। अच्छा, मैं जोर से बोलती हूँ फिर। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। ईयरफोन्स। हाँ, मैं ठीक हूँ। एयर आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आप बताइए, भोजपुरी घर में पे सब ठीक है? पूछना चाहूंगा, क्या हाल बा? हाँ, हाल बहुत बढ़िया बा। भोजपुरी में ही जवाब दूंगी मैं आपको। हाल बहुत बढ़िया जी चल जी, रहा बा। मुझे इतनी आती है, आप इससे ज्यादा बताइए। भोजपुरी नहीं आती। कोई बात नहीं, इतनी भी आती है तो बहुत है। लोगों को लगेगा कि आपको बहुत आती है, अगर इतना भी आपने बोल दिया है तो। जी जी, व्यूवर्स आ गए हैं तो हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हेलो एवरीवन। आप देख रहे हो मुलाकात कुछ खास इंस्टा लाइव शो, और मैं हूं आपका होस्ट जेम्स गिल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हमारे साथ है बहुत ही ब्यूटीफुल और हमारी स्पेशल गेस्ट अश्मिता सिंह राजपूत, जो कि न्यूज़ 24 में एज ए एंकर काम कर रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने शो मुलाकात कुछ खास में। थैंक यू सो मच जेंटिल्स, जो आपने मुझे अपने बोलते हैं इंस्टाग्राम पे बुलाया, मुझे लाइव जी बुलाया जी और जी। आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। उसके लिए जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद। इट्स माइन प्लेजर मैम। जी मैम, सबसे पहले हम शो की शुरुआत करेंगे, आपसे ही करना चाहेंगे कि आपने जो इस फील्ड में या इस इंडस्ट्री में शुरुआत की और आपकी जो जर्नी रही उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये सारा सफ़र कैसा रहा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगी, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, तो जी मेरी भी हुई है। सो बेसिकली जो है, मैं बलिया की हूँ नेटिव। मैंने आपको बताया, वो आपको पता ही है, भोजपुरिया समाज जो है, तो मैं वहीं की जी हूँ। बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता, मैं कोलकाता की हूँ। तो वहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी स्टडी की है की। उसके बाद मेरे जहन में आया कि मुझे एंकरिंग करनी है। तो एंकरिंग की तो मुझे लगा दिल्ली से अच्छा कोई जगह नहीं है, क्योंकि मीडिया का जो हब है दिल्ली ही है। सो जी यहाँ पे मैंने आके पढ़ाई पूरी की और देन स्टार्ट सारी चीजें जो भी होती हैं, उसके बाद सारी चीजें स्टार्ट हो गई। आप धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसमें मैं और एड ऑन कर दूंगी। जी जरूर। मैं चाहूँगा, आपकी वॉइस बहुत स्वीट आ रही है, अगर आप एयरफोन या थोड़ा सा लाउड बोल लें तो और भी बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। हेलो रजिंद्रा, कमजोत। या हेलो, हाँ जी मैम। या नाउ ओके, नाउ परफेक्ट। आपका इंटरनेट थोड़ा सा इशू हो रहा है, आई थिंक। आज शायद नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। या मे बी। नेटवर्क इशू हो रहा है जी। जी अश्मिता जी, हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है हमें? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आपकी जी आवाज आ रही है। जी, आपकी फ़ोटो थोड़ी ब्लर हो रही थी। इट्स ओके। चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, मेरा क्या आजकल के यूथ का सवाल है। जो आजकल का यूथ है वो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कोई एंकर हम्म। बनना चाहता है, रिपोर्टर बनना चाहता है, लेकिन वो
क्या कहते हैं कि स्टडी है जो, वो पूछना चाहते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहते हैं, स्ट्रीम साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में। तो इसको लेके वो दुविधा में रहते हैं, मतलब कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट बनने के लिए हम्म। आपकी क्या राय है, मतलब उनको किस साइड में प्रेफर करना चाहिए जो उनके लिए इम्पैक्टफुल हो। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन जो है आप बीजीएमसी से करें तो जी। ज्यादा अच्छा होता है जर्नलिज्म के लिए। ठीक है। ओके। आप शुरुआती अगर जर्नलिज्म से ही करें, बीजीएमसी से करें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें आपको डिटेलिंग में हर चीज जो है पढ़ा दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सोचने वाली बात है, क्योंकि पहले के टाइम में लोग ज्यादा सोचते थे इन चीजों को लेकर कि क्या लेके पढ़ाई करें तो हम इसमें जाएंगे, लेकिन अब तो हमारे लिए इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, इतने इंस्टीट्यूट हैं, इतने कॉलेजेस हैं, वो सारे जी। बीजीएमसी, एमजेएमसी सारी चीजें करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये अपने आप जी। में जी। एक डायरेक्ट एंट्री वाली बात हो गई। जी। जी, बहुत सही। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जैसे कि आजकल के यूथ हैं, जो भी बच्चे हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनके दिल में ये होता है कि हमें जर्नलिस्ट बनना है। जैसे कि 100 बच्चे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उसमें से 80% को ये होता है मुझे कैमरे के सामने ही काम करना है। और हम्म। 20% होते हैं जो एडिटिंग करते हैं या फिर रिपोर्टिंग करते हैं या फिर फीडबैक बैक में काम करते हैं। तो या फिर कुछ ही होते हैं जो डेस्क के काम करते हैं या फील्ड में काम करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि इस कितना इम्पोर्टेंट है एक जर्नलिस्ट के लिए फील्ड में काम करना। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी मीडिया फील्ड में आते जी। हैं, जी। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है मुझे लगता है वो ये होता है कि हमें आते ही एंकरिंग मिल जाएगी, या हमें आते ही कैमरा मिल जाएगा, या रिपोर्टिंग हम करने लग जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मैं बता दूं ये चीज नहीं होती है। सबसे पहले जी। आप इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप में क्या होता है, आप एक एक चीज सीखते हैं धीरे धीरे। ठीक है। जैसे धीरे धीरे जी। सीखना शुरू करते हैं आप, उसके बाद मुझे लगता है 1-2 साल, 1 साल 2 साल के बाद अगर आप में वो टैलेंट है तो आप ऑडिशंस दीजिए। ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से बोल सकते हैं, तो आप ऑडिशंस दीजिए। अगर क्लियर होना होता है तो एंकरिंग की शुरुआत वहीं हो जाती है। लेकिन टीपी पढ़ने से ही कोई एंकर नहीं होता है या रिपोर्टर जी। नहीं जी। होता है। उसे नॉलेज भी लेनी होती है। आप किताबें पढ़िए, साथ ही अपने करंट अफेयर्स को मजबूत रखिए। ये सारी चीजें जो हैं आज के डेट के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि मुझे एंकर बनना है या रिपोर्टर बनना है तभी पढ़ाई करनी होगी। और जर्नलिज्म में बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जी। इनपुट अलग, आउटपुट अलग, सब में आपको पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप इस पे फोकस बनना है या आपको रिपोर्टर बनना है, जी। आप इस पे फोकस कीजिए कि आपको बस अभी सीखना है। मेरे ख्याल से आप सीखने की जो अंदर में ललक होती है वो आप स्टार्टिंग में रखिए, धीरे धीरे खुद ही दरवाजे खुलते रहते हैं। जी। जी। जी, बहुत सही जवाब। जैसे मैम ने बोला है कि जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोई एडिटिंग वर्क में जाता है, कोई फील्ड में जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लैमर है जो कैमरे के सामने ही आना है। तो सभी बच्चों हाँ, को, तो जो भी यूथ असल बनना जानना चाहते में हैं, उनको समझना चाहिए। जी। जी। जी, बोलिए मैम। जो एंकर वहाँ खड़े होकर रिपोर्ट एंकरिंग कर रही है या फिर कर रहा है, या रिपोर्टर या जी। जी। रिपोर्टिंग हो रही है, तो उसके पीछे भी जो लोग होते हैं उनके ऊपर उनका भी क्रेडिट जाता है। चाहे वो क्रेडिट एडिटर जाता हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो जितने भी लेवल के लोग हैं जो उसके पीछे एक प्रोग्राम को बनाने में लगे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अहम रोल जो है प्ले करते हैं। है। जी मैम। जी। और ये सवाल भी इनके मन में होता है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो टीपी होती है हम्म। स्टूडियो में, अगर ये जी। टीपी, मैं इसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा डिटेल में क्या होता है ये। और अगर ये टीपी बंद हो जाए या फिर मिस टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें आप क्या करते हो। सबसे पहले टीपी का फुल फॉर्म सबको शायद ना पता हो तो बता दूं, जी। जी। टेलीप्रॉम्प्टर। ठीक है। इसमें ये होता है कि जो भी खबरें आपको पढ़नी होती है, जो भी खबरें आपको बोलनी होती है बेसिकली किसी एंकर को, तो उस टीपी में वो सारी चीजें रिकॉर्ड रहती है, मतलब। ठीक है। जैसे जी। जैसे टीपी चलता रहता है एंकर पढ़ते जाता है। इन केस अगर टीपी बंद हो जाए, आपको शुरुआत में ही मैंने कह दिया था, नॉलेज होना नॉलेज। जरूरी है। जी। यानी कि अगर टीपी बंद हो जाता है, आप ऑन एयर हो, चल रही हैं चीजें, तो आपको अगर उस मुद्दे की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आप 2 से 4 मिनट बिना टीपी के निकाल सकते हो। वो निकाल तब सकते निकाल सकते हो जब आपको जानकारी होगी। ये चीजें होती हैं। तो टीपी को कभी हैबिट में नहीं लेना चाहिए किसी भी एंकर को। मेरे ख्याल से टीपी को साइड रखकर ही आप जितना हो सके खुद से बोलने की कोशिश कीजिए, अपने हैं। मुद्दे जी। पे बोलिए। ज्यादा नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा तो बोल ही सकते हैं।
जी, जी। अगर टीपी बंद हो जाए तो आपको कोई एडवाइस दी जाती है? कोई टॉपिक या कुछ एडवाइस इंडिकेशन? एडवाइस यही होती है एडवाइस यही होती है हमारे पास सीधी सी, कि आपको बोलना है 3 मिनट 4 मिनट जी, जी। बोलना है, वो आपको बोलना ही है। हेलो। जी, जी, हाँ जी, जी, बोलिए। आवाज आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा हमें या इसमें कोई मैनेज बात नहीं, करना इट्स ओके। पड़ेगा। इट्स ओके, ठीक है, चलेगा। तो जी, यही एडवाइस होती है कि आपको बोलना है। वो जी, जी। आपके पास एक खबर है और इस खबर को आप पास्ट से रिलेट कर सकते हो। जी, जी, जैसे जी। कोई भी घटना हो गई, अगर ऐसी घटना पहले भी घटी हुई हो तो उससे आप खबर को ओपन कर सकते हो, खोल जी, सकते हो खबर को। और फिर जी, धीरे 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 आपको तब तक टीपी लोड हो जाएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो जी। वेल एंड गुड। में सही एंकर वही है जो उस उस न्यूज़ को कंटिन्यू रखे, चाहे टीपी ऑन हो या ऑफ हो, उसको कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, जी, टीपी जो एंकर होते हैं ना, बेसिकली वो एंकर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जी, अगर जी। आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी हो या ग्राउंड में कहीं एंकरिंग करनी हो तो उस वहाँ वक्त पे आपको टीपी नहीं टीपी मिल नहीं सकती। मिलता है। जी, नहीं मिलता है, तो आपको खुद से ही बोलना होता है, तो ये प्रैक्टिस आपको खुद में रखनी होती है। जी, जी। इस प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे हम उसके लिए टीवी देखें, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल्स देखें या कोई भी एंकरिंग देखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। जी। और एक और बड़ा सवाल है कि जो भी बच्चे आजकल करना चाह रहे हैं जर्नलिस्ट, उनके मन में होता है कि यार हमें तो सिर्फ ब्रांड वाले चैनल में आना है, इंटरनेशनल चैनल में आना है, छोटे-मोटे चैनल में नहीं जाना। कहीं न कहीं उनके माइंड सेटअप में ये है कि सिर्फ बड़ा चैनल ही उनके करियर को बूस्ट कर सकता है। ऐसा क्या आपका क्या मानना है इसके बारे में? ऐसा मेरा बिल्कुल भी ये जो आपने बोला ना, मानना गलत है, क्योंकि मैं जी, आपको यहाँ खुल के बोल रही हूँ एक चीज, कि जो ब्रांड चैनल्स होते हैं वो आप वहाँ इंटर्नशिप करने जाओगे ना, आपको बहुत कम समय मिलेगा कि आप वहाँ सीख पाओगे, क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी इतना बिजी रहते हैं कि वो सिस्टम छोड़ते ही नहीं है। छोड़ते आपको नहीं। 10 मिनट के लिए अगर छोड़ देंगे तो 10 मिनट में क्या ही सीखोगे। अगर वही आप छोटे चैनल्स में जाते हैं तो वहां पे क्या होता थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। है, बढ़ जाता है। जी, आपका थोड़ा नेटवर्क। हेलो। हाँ, थोड़ा हाँ नेटवर्क जी। इशू हो रहा है, आई डोंट या नो थोड़ा व्हाई। नेटवर्क इशू हो रहा है, इट्स ओके। या मतलब कि आप बड़े चैनल पे कुछ सीख नहीं पाएंगे, अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो आपको बहुत। वो बहुत रेयर है, मुझे लगता है बहुत रेयर ही हेल्प कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं, उसी भागा भागी में वो लगा रहेगा, तो कहाँ से आपकी हेल्प जी, करेगा वो। जी, जी, जी। मतलब आपका मानना ये है कि चैनल चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करियर जो आपको है वो। काम सीखना है, तो जी, जहां भी काम मिले आपको काम सीखना है, बस ये आप जी। सोच के चलो। अगर आपका मानना है ये करियर है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। जी, जी मैम। जी, हर किसी के लाइफ में मैम उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपकी लाइफ में भी आया होगा। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल। कोई काम करना होता है, आप हार मान जाते हो कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ मोटिवेटर होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपको बूस्ट करते हैं कि हाँ तू कर, तो ये हो जाएगा। तो उस मोटिवेशन को लेके आप आगे बढ़ते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी लाइफ में वो मोटिवेटर कौन है? एक वर्ड में कहूंगी, मेरी मदर। जी, मेरी मम्मा मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं। कभी भी ऐसा हुआ जो मैं टूट रही हूँ और मुझे लगता है मैं हार मानने वाली हूँ या मान रही हूँ, तो उस दौरान मेरी जो मदर है, मेरी मम्मा है, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं। कई दफा ऐसा होता है कि मैं लाइव आना बंद कर देती हूँ, नहीं करूंगी, काम छोड़ रही हूँ, लाइक फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाता है इस काम में। वाह, सच्चाई ये है कि जर्नलिज्म में फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, काम बहुत है, ऐसी चीजें। चलिए, वो तो धीरे धीरे लोग काम करेंगे तो खुद ही पता चलेगा। फ्रस्ट्रेशन बहुत जी, होता जी, है, तो उस दौरान मन करता है कि छोड़ दे, सब छोड़ दे। लेकिन मेरी मदर जो है वो मुझे हमेशा बूस्ट करती हैं और कहती नहीं, अश्मिता कर लोगी, करना ही होगा। सीधा एक ही सवाल जी, और एक ही जवाब, कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे एक ही वर्ड में अपनी मम्मा को डिस्क्राइब कर दी कि मेरे पीछे मेरी मम्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं आज तक जो यहाँ पहुंची हूँ, मेरी मदर ने मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। और मैं कभी हार मानू तो मम्मा मेरे लिए बहुत ऑलवेज अच्छी। देयर। सबकी मम्मा होती हैं, जी, सबके लिए, जी, जी, लेकिन मेरी लाइफ में अहम रोल मेरी माँ ने ही प्ले किया है। जी, जी। माँ का आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ी जाओ। जी। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम। एंकरिंग करते हैं आप, हमने आपको देखा, आपका एक बहुत ही कूल अंदाज होता है, बहुत ही सॉफ्ट अंदाज होता है।
तो बट कई न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट कई न्यूज़ चैनल्स और कई एंकर्स मैंने देखे हैं या हम सब देखते हैं, तो उनका एक अलग ही अंदाज होता है, अलग ही तेवर होते हैं, अलग ही गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, मतलब स्क्रीन पर। तो मैं जानना चाहूँगा ये तेवर और स्टाइल कितना का ज़रूरी है, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सबके पहले अपने टाइम होता अलग था ना, अंदाज होते हैं। जी जी, पहले टाइम होता था न्यूज़ चलती थी, सिर्फ बैठता था एंकर और न्यूज़ हो जाती थी। आजकल क्या होता है, बिल्कुल अग्रेशन हो जाता है, जहाँ तक कि फाइट भी हो जाती है। हाँ, जैसी खबर होती है वैसे उस हिसाब से उस खबर को हैंडल करना होता है। और रही बात जैसे आप बता रहे हैं एंकरों के सबके अलग अलग अंदाज होते हैं। जी सब अपने अलग अलग अंदाज से ही जाने जाते हैं। चाहे आप रविश कुमार की बात कर ले, जी तो जी जी, रविश कुमार का स्टाइल मुझे लगता है सारे एंकरों से हटकर है। हट के, आपने नोटिस किया होगा, वो एक जी अलग ही जी स्टाइल में बोलते हैं। उनका टोन ही अलग है बोलने का, जी और किसी का अलग है। तो हर कोई जी, अपने अपने सुधीर जी, अंदाज के लिए जाना जाता है। जैसे सुधीर जी का अलग है, वैसे सबका अपना सब अपना टून है। सबका अलग होता है, अपना टोन है, अपने स्टाइल में अपने अंदाज में बोलना होता है। और मुझे नहीं लगता कि कॉपी करने वाले लोग कभी मतलब आप वो लोग पहचान सक्सेसफुल, पाएंगे उस भीड़ में। जी जी नहीं हो पाते, भीड़ में पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा मैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो यंगस्टर हैं, मेरा एक ही संदेश है उनके लिए, अपना अंदाज हमेशा अलग रखिए, यूनिक रखिए, ताकि लोग आपको भीड़ में भी पहचान पाए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी मैम, आजकल मीडिया पे बहुत सारे सवाल भी उठाए जाते हैं, हालांकि शुरू से उठाते जा रहे हैं आ रहे हैं सवाल तो, लेकिन आजकल जो है ना मीडिया को बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं। इसी से जुड़ा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो अभी आपने बोला ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा, तो उसी से जुड़ा एक सवाल है मेरे पास कि मीडिया को आजकल मोदी मीडिया भी कहा जाता है, आपने सुना ही होगा, और बहुत भद्दा या बहुत गालियाँ भी दी जाती है मीडिया को। तो एज ए एंकर जब आपको लगता है कि मीडिया का स्तर आस्ता आस्ता इन वजह से गिर रहा है, और एज ए एंकर आपको क्या लगता है जब आप ये सब सुनते हो कि मोदी मीडिया या फिर कोई गालियाँ सुनते हो, मीडिया के बारे में बुरा सुनते हो, तो एज ए एंकर आपको बुरा लगता है, कैसा लगता है आपको? बुरा बुरा या अच्छा की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं। अभी आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे कि अभी टीआरपी वाला पंगा चल रहा है। जी हर जी जी चैनल जो है अपनी टीआरपी पे फोकस कर रहा है, ना कि मुद्दे पे फोकस कर रहा है। रही बात मोदी की, कोई मोदी का चैनल बोल रहा है तो कोई कांग्रेस का चैनल बोल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें मायने रखती हैं। मेरे ख्याल से वो चीजें मायने रखती हैं जो खबरें सही है, जेन्युइन है, जो जो मीडिया चला रही, जो चैनल चला रहा है, जी बोलते जी। हैं निष्पक्ष खबरें जो होती हैं वो चला रहा है, वो मायने रखती है मेरे ख्याल से। और ये मुझे बुरा लगने वाली जो बात आ रही है, बुरा तब लगता है जब कुछ गलत हो रहा हो। ऐसे अगर सही चीजें चल रही है तो बुरा क्या लगना है। जी जी जी, नहीं फिर भी कई बार तो मन में आता होगा ना, हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें जो क्रेडिट मिलने की बजाय ये सब सुनने को मिलता है। देखिए, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, मीडिया इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, यहाँ पे अगर अच्छा काम करोगे तो आपको तारीफ भी मिलेगी, अगर आप बुरा करोगे तो आपको गालियां भी मिलेगी। ये दोनों चीजें हैं। और जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, लोगों की जी गालियां भर भर के ऐसे भी दिख जाती है। सही में। जी मैम, एक वर्ड जो मीडिया में बहुत ज़्यादा उछाला जाता है, आजकल उछाला जा रहा है और उछला भी है बहुत पीछे, लास्ट मंथ हम देखें, वो वर्ड है नेपोटिज्म। हालांकि ये बॉलीवुड के लिए यूज़ होता है, हम नहीं कहते कि न्यूज़ इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, हालांकि ये बॉलीवुड के लिए यूज़ होता है, पर कहीं ना कहीं न्यूज़ इंडस्ट्री जो है बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, उसमें भी ग्लैमर है, सेम कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बनता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि न्यूज़ इंडस्ट्री में भी ऐसा है नेपोटिज्म, आपने फील किया या कभी भी महसूस किया? नेपोटिज्म इज एवरीवेयर, मुझे लगता है। या, ठीक है, भाई भतीजावाद हर जगह है। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मेरे परिवार का बच्चा ही जाए। चाहे मैं, अब मीडिया की ही बात हो रही है तो मैं बता दूं, किसी भी चैनल में वैकेंसी आती है तो रातों रात पता नहीं चलता है कि कौन अंदर अंदर हायर हो चुका है, पता ही नहीं चलता। कोई अपने भतीजे को ले आया, कोई अपने भाई को ले आया, तो बाकी के जो बाहरी आउटसाइडर है वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। भाई जी, भतीजावाद हर जगह है। तो ये इसका तो मैंने हल खुल क्या के है? आपको बता दिया। जी इसका बहुत शुक्रिया। इसका हल यही है, इसका हल यही है कि अपनी सोच को आप थोड़ा सही कीजिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनका स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, बहुत और ज़्यादा जो होता घर है। से हम बच्चे निकाल के लाते हैं वो बस आते हैं और करते हैं। और बाहर से जो जी आते हैं वो बहुत सारी चीजें जो है फेस करके आते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है उनकी लाइफ में।
ना जाने कैसे कैसे दिन देखे होंगे और यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो जी मुझे जी लगता है थोड़ी अपनी सोच को ब्रॉड कीजिए, नैरो मत बनाइए। नैरो मैं उस सेंस में नहीं कह रही हूँ, नैरो ये हो जाता है कि आप अपने लिए सोचते हो, अपने जितने लोगों को भर ले, हम जितने भर ले, लेकिन हमारा जो बाहर का टैलेंट है वो कहाँ जाएगा। जी। बट थोड़ा इसमें क्या अपने है। जो घर वाले, जी जी हाँ, बोलिए। जो अपने घर वाले हैं उनको भी तो थोड़ा स्ट्रगल करने दीजिए, उनको भी काम सीखने दीजिए, बाहर के धक्के जी। खाने दीजिए। बट नहीं ना, नेपोटिज्म जो है पैर पसार चुका है। बट इसके क्या है, साइड ऐसे इफेक्ट, बहुत साइड इफेक्ट है जो हमारी यंग जनरेशन को भुगतने पड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं, हम स्टडी करते हैं और इतना सब करके, और जब लास्ट में हमें जॉब नहीं मिलती या फिर कुछ नहीं मिलती, हमें पता लगता है यार ये तो नेपोटिज्म हो गया, यहाँ पे तो मतलब भाई को रख लिया, बहन को रख लिया, ये सब हो गया। तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे जो यंगस्टर हैं उनको एक ही मैसेज दूंगी, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते जाओ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके बाद नहीं, एक दिन तो मिलेगा सक्सेस। और मीडिया ऐसी चीज है ना, मुझे लगता है यहाँ पे आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो। जी जी यहाँ जी। पे आपको पेशेंस अपना लेवल बना के ही रखना होगा। जी मैम जी। इससे जुड़ा सवाल मैम एक मेरे पास आया है। जो आजकल की गर्ल्स है वो ये पूछना चाहती है कि मीडिया इंडस्ट्री है जो गर्ल्स के लिए कितना सेफ है। जो न्यूज़ इंडस्ट्री है हमारी, तो गर्ल्स के लिए कितना सेफ है या अनसेफ है। आपने भी बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा आपको, आपने भी फील्ड में काम किया है, तो कभी आपको ऐसा महसूस होगा अनसेफ। अनसेफ वाली बात अगर आ रही है तो मैं बता दूं कि कोई भी इंडस्ट्री जो है ना, सेफ अनसेफ बोल के कुछ नहीं रहता, सच्चाई यही है। जी जी क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। बीइंग अ गर्ल, अगर आप कहीं भी जाते हैं, 10 लोगों की गंदी नजर आपके ऊपर होती है। 10 लोग आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो 10 लोग आपके लिए बुरा भी सोचते हैं। तो वहां पे जी आपको कैसे स्टैंड करना है, कैसे अपने लिए लड़ना है, वो आपको सीखना होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई कोई गलत नजर से देख रहा है या गलत बोल रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए। वहां पे आप जवाब दीजिए। ना होते तो, ना कुछ हो तो थोड़ा जड़िए अच्छे से, यही बोलूंगी। डरना नहीं है अगर आपको इस फील्ड में टिकना है तो। और रही बात मेरी, तो मेरे साथ भी चीजें हुई हैं, लेकिन मैं सच कहूं तो मैं अपने लिए लड़ी हूँ। और आज जो मैं पहुंची हूँ अपनी हिम्मत हौसले के साथ, आज भी डटी हुई हूँ। 10 लोगों की गंदी नजर होती है, लेकिन उस गंदी नजर में भी आपको बच के कैसे रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। मतलब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आपको कैसा बनना है और समाज को कैसा दिखाना है अपने बारे में। आपको आपको अब बहना थोड़ी ना है कि जी कोई ऐसे चला रहा है तो बहते जाओ, ऐसा नहीं होता। आप खुद को रोकना भी तो सीखो कि मुझे कहाँ तक जी रुकना है, हमें मुझे क्या करना है, मेरे आगे की क्या प्लानिंग है, ये सारी चीजें आपको खुद सोच कर चलनी होगी। जी। आपको सब फेस करना पड़ेगा, उससे डरना नहीं है, सिर्फ फेस करना है, डरना, उसके डट के डरना तो मुकाबला करना सॉल्यूशन है। होता ही नहीं है। जी डरना तो सॉल्यूशन होता ही नहीं है। कहीं भी बिल्कुल। जाओगे ऐसे लोग मिलेंगे, तो वहां आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। जी मैम जी। मैम एक स्टूडियो में आप काम करते हो, वहाँ पे टीपी लगा होता है और सब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको उसके उसके हिसाब से आप चलते हो। बट क्या होता है कि कई बार इवेंट्स होते हैं जो लाइव होते हैं बिल्कुल, आपने भी शायद किया होगा इवेंट्स। हाँ, मैंने तो बहुत उस किया है। जी उसमें कितना डिफरेंस रहता है दोनों में, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ़र्क और रहता है इन दोनों में। स्टूडियो में क्या होता है कि आपको ऊपर से कमांड मिल रहा होता है, आप कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि ये चीजें आएंगी, टीपी लोडेड है, सारी चीजें। लेकिन जब आप लाइव में जाते हो तो वहां पे आपको बिना फंबल किए आपको चीजें देखनी होती हैं। वहां पे आपको हर बात कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, आपको वो लाइव खुद ही संभालना है। कई दफा तो मेरे साथ भी मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, क्योंकि इतनी पब्लिक होती है उनके बीच में, अगर आप खड़े होकर लाइव एंकरिंग कर रहे हो, उनसे सवाल जवाब कर रहे हो, तो कई बार स्टार्टिंग के समय में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जैसे आप यूज टू हो जाते हो तो चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो अंतर होता है, क्योंकि आप स्टूडियो में अकेले होते हो, भले जी आपको बाहर से लोग देख रहे हो टीवी पे बैठकर, लेकिन अगर आप लाइव होते हो तो 100 लाखों लोग आपके आसपास होते हैं। तो थोड़ा सा सामने। जो अंतर होता है वो देखने को मिलता है। जी मैम बहुत। तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है वो इवेंट्स पे स्पेशली। तो इसलिए ध्यान तो मुझे लगता है कि आप पहले भी चीज तैयार रखो। ठीक है, जो आपको बोलना है स्क्रिप्ट एकदम अच्छे से पढ़ लो, फंबल नहीं करना है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। कॉन्फिडेंस जितना अच्छा रहेगा उतना सही आप बोलेंगी। और कई दफा अगर आप गलत बोल भी जाते हो तो पीछे घूमने की जरूरत नहीं, मतलब
दोबारा उस जी वर्ड को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर आगे भी निकल जाओगे तो कई बार लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। जी जी ठीक है, जी। अगर आप थोड़े से नर्वस हो और फिर से उसी वर्ड पे जा रहे हो ना, तो फिर आपसे गलतियां होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती बढ़ है। जाएगी। जी। हाँ, तो कभी ऐसा सडनली हुआ है कि आपको 5 मिनट पहले ही बता दिया गया हो कि हाँ अब इवेंट्स आपने होस्ट करना है? 5 मिनट पहले ऐसा तो मेरे साथ अभी नहीं हुआ कि 5 मिनट पहले कोई मुझे बोल दे कि आपको इवेंट होस्ट करना है। मेरे साथ जब भी हुआ है या तो रातों रात मुझे पता चला है कि हाँ कल जी करना है, तो थोड़ी बहुत उसकी प्रिपरेशन मैं कर लेती हूँ। और जिनके लिए 5 मिनट वाला होता है तो भाई वो उस चीज उस मुद्दे के बारे में पढ़ लेते हैं, भैया अब तैयार होना है, अब जाके करना है। जी। ये वाला नहीं, सीन होता है। सिर्फ एंकर को सिर्फ एक मुद्दे की ज़रूरत होती है। हाँ, आपको उस विषय की जानकारी है और आपको जी लगता है कि आप बोल लो तो बस खत्म। मुझे नहीं लगता है कि उसके आगे कुछ होता है। जी जी जी। जी मैम। और आज का मीडिया मैम एक अलग तरह से काम कर रहा है, आप भी देख रहे हैं, सारा दुनिया ही देख रही है। जैसे कि अभी हाल ही में सुशांत का जो केस आया उसको इतना उछाला गया, और कंगना का जो घर टूटा उस पर इतना मतलब तवज्जो दी गई। और उसके बाद दीपिका का मामला ड्रग्स का जो भी है, वो उसको भी इतनी तवज्जो दी गई, जबकि जनता के हित के जो मुद्दे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सुशांत का केस क्यों लिया, मैं भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं भी चाहता हूँ उसके रास्ते पर्दा उठे। बट सवाल ये है कि जनता के हितों को साइड में रख के सिर्फ इन इन मुद्दों पे ही बहस करनी, या फिर सारा दिन टीवी पे इन्हीं मुद्दों को दिखाना। और आज देश की बेटी सेफ नहीं है, और किसान सड़कों पे उतर आया है, ठीक है, तो उन मुद्दों को किनारे करके आप सिर्फ ये मुद्दों को ही बढ़ावा दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये टीआरपी के लिए किया जाता है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या सच्चाई है मीडिया की इसके पीछे? देखिए, एक बात बताती हूँ, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगी जी, मैं भी पहले। नाम नहीं लेना चाहता। मैं भी नाम नहीं लूंगी और आप भी मत ही लीजिए। तो सबसे पहले ये होता है कि एक चैनल जो होता है एक चीज पे फोकस करता है, बाकी चैनल जी लगे पड़े हैं अपने अपने खबर में। अचानक उसको पता चलता है कि इस चैनल की टीआरपी इस विषय को लेकर इस टॉपिक को चलाने की वजह से हिट हो रही है, टीआरपी अच्छी आ रही है, फट से चाहे जो जितने भी चैनल होते हैं वो मूव कर जाते हैं उसी टॉपिक पे। ठीक है, रही बात सुशांत के मामले की, तो सुशांत का मामला जब स्टार्टिंग में आया था तो सारे चैनलों में थोड़ा थोड़ा करके दिखाया था, जी लेकिन जी एक ऐसा चैनल था जिसने पूरा कवर किया उसको, उसकी टीआरपी हाई होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन बाकी चैनल सोचे ऐसा क्या हो गया भाई, तो एक ही टॉपिक था सुशांत। तब फिर अच्छा। बाकी चैनल ने वही चलाना शुरू कर दिया, जितने भी चैनल्स थे। तो अब यही होता है होड़। उस समय किसानों जी का जी भी मुद्दा आया, उस समय बिहार में बाढ़ आई थी, वो भी एक जी मुद्दा था। उस समय बहुत सी चीजें हुई, हमारी जीएसटी, बहुत जी सी चीजें थी। मतलब क्या क्या बोले, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, सारी चीजें हो रही थी। कोरोना जो स्टार्टिंग में कोरोना टीआरपी पकड़ रहा था कि हाँ कोरोना टीआरपी की सारा इतनी दिन। मौतें हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन कोरोना अचानक गया कहाँ, अचानक गया कहाँ कोरोना। तो यही चीजें होती है। मुझे लगता है कि हाँ टीआरपी चैनल्स के लिए बहुत मैटर करता है, और शायद यही बात है कि एक चैनल अगर टीआरपी खाता है तो दूसरा चैनल भी बैठा रहता है, चैनल भी बैठा रहता है उस टीआरपी को खाने के लिए। तो वही मुद्दा वो भी चलाता है, यही कहना चाहूंगी। जी। तो आपको नहीं लगता मैम ये टीआरपी के चक्कर में कह लें, या फिर टीआरपी के लिए जो मीडिया की इमेज है उसे खराब किया जा रहा है? एक्चुअल में खराब हो रही है। जी। जो जो भी अब तक, न्यूज़। जी जी हाँ, अब तक जो इंडस्ट्री वाले थे उनको पता है हाँ ये टीआरपी है, वो टीआरपी है, ये है वो है। अब तो इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को भी, मतलब जो आम जनता है वो भी जानने लगी, तो टीआरपी के लिए लड़े जा रहे सारे चैनल। जी। वही मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों का जो विश्वास है वो उठ रहा है, कहीं ना कहीं उठ रहा है। तो इसका जो साइड इफेक्ट है बाद में चैनल्स को ही पड़ने वाला है, मीडिया को ही पड़ने वाला बिल्कुल। है, इस इंडस्ट्री को ही पड़ने जो वाला है। रिपोर्टर्स जो रिपोर्टर्स इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, नए नई चीजों को परोस रहे हैं जनता के सामने नए अंदाज में, तो जी उनके लिए भी दिक्कतें होने वाली है आगे के समय में, इतना ही जी जी। कहूंगी। वही मैं कहना चाहूँगा, एक कंगना का घर तोड़ दिया जाता है तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के उसको, एक साइड महाराष्ट्र सरकार है, दूसरी साइड बीजेपी सरकार है, उसको मुद्दा बनाकर उसके घर के कब तक दिखाए जाते हैं कि इसका ये कब टूट चुका है। और यही किसी सब। शहर में जी जी बेटी का रेप होता है तो उस खबर को 15 दिन बाद टीवी चैनल पे दिखाया जाता है। हाँ, क्योंकि दूसरा चैनल दिखाता है, अगर उसकी टीआरपी अच्छी आती है तो भैया हमारे पास भी एक खबर है, चलो इसको ही चला के देख लें। जी। मतलब जो है
भागा दौड़ी चल रही है, एक दूसरे के पीछे हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। अब देखना, एक पहले, इससे पहले हाथरस जो था जहाँ पे ये वारदात हुई, वहां पे कोई रिपोर्टर नहीं था, ना कोई एंकर पहुंचा हुआ था। आज के डेट में कौन सा ऐसा चैनल है जी, छोटे से बड़ा जो वहां अभी तक नहीं बैठा है सब जम बैठे के हैं। वहां पे? जी, सब बैठे हैं। सब बैठे हैं। वो एक और मेरे पास सवाल आया था हमारे पंजाब से ही, कि जो हमारे किसानों का मुद्दा चल रहा है, वो सिर्फ लोकल चैनल्स पे ही दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनल चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा। नेशनल पे नहीं दिखाया जा रहा, यही नेशनल, ना? हाँ, नेशनल पे नहीं दिखाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत हाँ बड़ा एक गलत मैसेज आ रहा है, कह सकते हैं हाँ, हम पब्लिक जा में। ही रहा है, जा ही रहा है। इसका क्या इफेक्ट है, किसान आप क्या किसान वो समझते हो? है कि, मैं ये समझती हूँ किसान वो अन्नदाता जिसे हम कहते हैं, जिनकी वजह से आज हम 2 रोटी खा पाते हैं, चावल जो भी कह सके आप, खा रहे हैं। उनकी चीजों को, उनकी तकलीफों को हम मीडिया में उजागर नहीं कर पा रहे हैं, जो मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं चीजें गलत है। हम जिस चीज को इम्पोर्टेंस देना है उसको साइडलाइन करके हम ऐसी चीजों को चला रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी। तो मुझे लगता जी है कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत खराब है, और इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलने वाला है। जी जी जी। मतलब ये कोई इंडिकेशन दिया जाता है कि सिर्फ वही न्यूज़ को कवर करना है, उस न्यूज़ को कवर नहीं करना, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर पता चलती है कि हाँ ये चैनल पे जो चीजें ज्यादा चल रही हैं, वो तो थोड़ा हम लोग पे वो होता है। हम पे क्या, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली, कि जी जी, नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया था। जी मैम, क्या कर रहे थे आप? मैं यही कह रही थी, इफेक्ट तो पड़ता ही है। और लोग सोचते हैं कि हमें ये मुद्दे पे बात करनी है, हमें यही मुद्दा चलाना है, यही हमें अच्छी टीआरपी दे सकता है, ये चीजें होती हैं। जी जी। इसके साइड इफेक्ट देखने को भी मिलेंगे, और हो सकता है आगे फ्यूचर में हमें देखने को भी मिले सभी को। क्योंकि एक जब बच्चा गिर जाता है बोरवेल में, तो 5 दिन लगातार लाइव टेलीकास्ट चलता है, सभी इंटरनेशनल सभी नेशनल चैनल पे। और एक अन्नदाता जो सड़क पे भूखा मर रहा है, उसको उसके नहीं लिए दिखाया किसी जा के पास रहा। आवाज नहीं है, उसके लिए किसी के जी पास आवाज ही नहीं है, नहीं दिखाते। क्या जी। बोले इस पे? सच। यही बात है, सारा खेल टीआरपी का है। आपके जितने भी सवाल अभी आ रहे हैं लगातार ना, सारे टीआरपी से ही रिलेटेड हैं। सारा मतलब एक सबका मुद्दा एक ही जवाब है, टीआरपी टीआरपी। पे आके रुकता है, सिर्फ टीआरपी। हाँ, टीआरपी पे जब ही इन आके मुद्दे रुकता है। जब और जी जी, हाँ बोलिए। जब इन मुद्दे से उनको टीआरपी मिलना शुरू हो जाएगा, तो हर एक चैनल पे वो लाइव टेलीकास्ट चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, उनको पता चल गया ना कि हाँ ये चैनल पे ये चीजें चल रही हैं, तो टीआरपी मिल रहा है, तो ये चीजें होती हैं। जी जी मैम जी। टीआरपी का सारा खेल है, तो सारा खेल टीआरपी का है। जी, तो आपको खुद को कैसा फील होता है, ऐसा जब देखते हो अपनी इंडस्ट्री में ऐसा होता हुआ? कई बार तो खुद में खुन्नस खा के बैठे रहते हैं, यार क्या कर रहे हैं, यार ये क्या कर रहे हैं। मतलब आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, पर क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं ये। जी अब जी क्या जी। बोलोगे, सही आपके बात ऊपर है, भी तो हम कुछ सीनियर्स कर भी होते नहीं हैं। सकते। जी हम जी क्या कर सकते हैं, हमारे जी ऊपर भी मैम। सीनियर्स है, वो अपने अकॉर्डिंगली चलाते हैं। हमारा काम क्या है, हमारा काम है बोलना, हम बोलते हैं। जी जी मैम। और आजकल जो चैनलों पे दिखाया जाता है, रोज ही मैं देखता हूँ, और पब्लिक भी देखती है कि मोटो लगा दिया जाता है कि हमारा चैनल जो है नंबर 1 रहा अब हाँ, तक का आज सबसे तक ये कतई ज्यादा ट्रेंड है, देखने ये का। तो कतई ट्रेंड है। मैं इसी के बारे में पूछना चाहूंगा कि हर एक चैनल वाला कहता है मैं नंबर 1 पे रहा, मुझे सबसे ज्यादा देखा गया, और दूसरा न्यूज चैनल अगले दिन बोलता है मुझे सबसे ज्यादा देखा गया। और ये जो इसका मापदंड होता है, जो कह सकते हैं हम, कि कैसे पता लगता है कि हम 1 नंबर पे हैं या 2 नंबर पे हैं, इसे कैसे मापा जाता है? हाँ जी, लास्ट लाइन बताइए, नेटवर्क इश्यू था, बताइए इसका मैं मापदंड। पूछना, मापदंड कैसे मापा जाता है, कि हम कैसे पता लगता है कि लोगों ने सबसे ज्यादा चैनल इसको देखा, या सबसे ज्यादा चैनल इसको देखा, या 2 नंबर पे है, या 3 नंबर पे, या 1 नंबर पे? आपने जो बताया ना कि हमारा चैनल देखा गया, हमारे बोलने में क्या जाता है। मतलब इसका कोई मापदंड नहीं है, मतलब क्लियर टीआरपी, है इसका? ये भी कोई टीआरपी, मापदंड ये नहीं है, टीआरपी जस्ट है। जस्ट एक फंडा ये है आप लोगों के ऐसे, सामने परोसने हाँ का कि हमारा चैनल जो है हाँ, नंबर 1 अपना रहा। प्रमोशन खुद करना है, अपना प्रमोशन खुद करना, इसे ही कहते हैं सेल्फ प्रमोशन। सही है। मतलब सर सब गोलमोल हो रहा है, अंदर सब गोलमाल है,
गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मतलब जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो अंदर से नहीं है। सब खोखला है। ग्लैमर ऊपर से दिखता है, लेकिन ग्लैमर के अंदर जो चीजें चल रही होती है ना, वो बाहर के लोगों को पता नहीं होता, वो बस इंडस्ट्री के लोगों को ही पता होता है। जैसे जी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई सुसाइड करता है, जब तक वो सुसाइड नहीं करता तब तक उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। जैसे उसने सुसाइड कर लिया, उसकी सारी डिटेल आ जाती है, वो क्या क्या किया, कैसी परिस्थिति में था, क्या झेल रहा था। उसी तरीके से इसमें भी होता है। जी जी जी। अब कोई भी केस हो, जैसे कि हाथरस में जो रेप कांड हुआ, तो उसमें भी मीडिया को टीआरपी नजर आ रही है। अब देखिए ना, अब जो विपक्ष पार्टी है वो अलग राजनीति कर रही है। हाँ, जी जो अलग अलग पार्टियां जो हैं अब राजनीति करने पे तुल गई है इस मुद्दे को लेकर। तो जिसकी जो सरकार है, विपक्ष उसको ले रहा है। अब यही कह सकते हो, अलग अलग तरीके से सुना रहा है, राजनीति कर रहा है। क्या कहे, इसको राजनीति चल ही रही है। जी मैम। और एक जो हमें अवार्ड मिलते हैं न्यूज़ चैनल्स में, जो न्यूज़ एंकर को अवार्ड दिए जाते हैं कि ये साल में सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम किया या रिपोर्टिंग की इसने, वो किस बिहेव पे दिए जाते हैं, उसे कौन और डिसाइड करता है? जिस शो की टीआरपी अच्छी रही होगी। नहीं, एंकर की बात कर रहा हूँ मैं, इस एंकर को देना है कि हाँ, इसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया। हाँ, मैं बता रही हूँ कैसे। सपोज मैं एंकरिंग कर रही हूँ, जिस शो की एंकरिंग कर रही हूँ और उस शो की टीआरपी अच्छी रही होगी तब। ओके। जैसे आप कोई कवरेज कर रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे अभी हाँ, हाथरस में और ही वो कवरेज पैकेज हो रही चल है, गया। अगर वो हाँ, सबसे ज़्यादा चला या सबसे ज़्यादा दिखाई दिया टीवी पे, तो उस एंकर को हाँ, और आजकल तो मत। टीवी देखने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे खुद ही पता चल जाता है कौन वायरल हो रहा है, जी किसकी चीजें ज्यादा चल रही हैं। तो आजकल बहुत इजीली आप किसी को भी मतलब जज कर पाओगे कि हाँ, कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। तो आजकल तो जनता ही जी कर देती है, जवाब भी दे देती है। जी 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 जी। जी मैम, और आप क्या मैसेज देना चाहोगे कोई यूथ के लिए और पब्लिक के मैं जो लिए? आज की, हाँ, पब्लिक के लिए भी और यूथ के लिए भी मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जो यूथ है, यंगस्टर है, मैं उनको यही कहूंगी, अगर आपको जर्नलिज्म फील्ड में आना है, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग इसकी पढ़ाई कीजिए। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगी पढ़ाई करने के लिए बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, अच्छे कॉलेजेस में जाइए, जरूरी नहीं है। आपको एक डिग्री लेनी है, क्योंकि आजकल कॉलेजेस में भी सारी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती है। जो भी हमें नॉलेज होता है वो हम इंटर्नशिप में ही सीखते हैं। क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है हमेशा जो थ्योरेटिकल नॉलेज से बेटर होता है, क्योंकि आप उससे ज्यादा चीजें सीख पाते हो। तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोग कॉलेजेस के पीछे मत भागना कि नंबर 1 कॉलेज में जाना है या नंबर 2 में। अगर कोई भी अच्छा कॉलेज है, वहां एडमिशन कराइए। और इंटर्नशिप की बात है, तो छोटा या बड़ा चैनल देख के मत जाइएगा। जहां भी आपको काम मिले, काम करने का मौका मिले, काम सीखने का मौका मिले, वहां आप जाइए, वहां काम सीखिए। और धीरे 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 रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और जो पब्लिक है, तो मैं उनसे यही कहूंगी, मैं मीडिया में ही हूँ, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप बेवकूफ बिल्कुल मत बनिए। अपनी आवाज उठाइए किसी भी मुद्दे को लेकर। आजकल जी सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं, अपना मैसेज देना चाहते हैं, आप लिखित तौर पे भी अपना मैसेज डाल सकते हैं। बोल के भी जी। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। तो आजकल आपको अपनी आवाज उठानी बहुत जरूरी है, किसी भी मुद्दे पर चुप रहना ठीक नहीं है। जी मैम, एक अभी अभी मेरे पास एक सवाल आया था कि ये जो प्रिंट मीडिया है, उसकी जगह कहीं ना कहीं हम्म। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली है। हम्म। तो आपको क्या लगता है, ये प्रिंट मीडिया मतलब कुछ टाइम बाद विलुप्त हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? क्या कहा आपने? प्रिंट मीडिया खत्म हो जाएगा क्या इस हिसाब से, प्रिंट जैसे मीडिया इसकी ऑलमोस्ट जगह खत्म हो चुका इंटरनेट ने है। ले ली है? जी हाँ, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी जगह जो है खत्म होने वाली है, क्योंकि डिजिटल मीडिया आ चुका है। तो हर चीज का एक दौर जी होता जी है। क्योंकि लोग आजकल जो है मोबाइल पे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कहीं भी जाते हैं, कोई भी खबर होती है मोबाइल पे देख लेते हैं। लोग इंतजार नहीं करते कि मैं घर जाके टीवी खोल के देखूंगा। तो कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया जो है अब वो खत्म हो चुकी है। अब नंबर जो है वो टीवी यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, और उसके बाद अब डिजिटल मीडिया का जमाना है। क्योंकि अब हमारा देश ऑलरेडी डिजिटल हो चुका है। तो सारी चीजें जो है अब डिजिटल ही हो रही है, तो मैं इतना ही कहूंगी। बट कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया जो है वो एक सारे हमारी मीडिया इंडस्ट्री का बेस है। तो कहीं ना देश तो कहीं है। जब, जी,
कभी कभी जो सुबह सुबह उठ के चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो वो तो मज़ा ही अलग है ना। तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन अब ये भी देखिए ना, जो प्रिंट मीडिया है वो जी हमारे मोबाइल पे, जैसे कोई भी है, कोई भी आप बोले वेब भास्कर हो गया, दैनिक दैनिक जागरण हो गया, जी दैनिक भास्कर हो गया, मोबाइल में आता है ई पेपर, जी अब जी वहां से जी पढ़ लीजिए। जी। मीन्स आजकल की अब वो जनरेशन तो वो उसी पे फॉलो करेगी जो आजकल की हाँ डिजिटल भैया, हाँ हाँ। प्रिंटेड है। बट जो पहले हमारे बुजुर्ग थे वो इसको कंटिन्यू रख रहे हैं अभी तक। ये बहुत अच्छी अब बात उनकी है। आदत है ना, उनकी आदत में शुमार है। जी जी। वो बट चीजें हैं। वो मीडिया आज के हिसाब से, आपके हिसाब से वो मीडिया और आज के मीडिया में कितना फर्क हो गया है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क पहले है, इसलिए कि उस समय पत्रकार से हर कोई डरता था एक्चुअल में, जी क्योंकि वो सच्चाई लिखते थे। और आज के पत्रकार से लोग इसलिए डरते हैं, थोड़े बहुत भी डरते होंगे, तो इसलिए कि ये झूठ लिख देगा, ये झूठ बोल देगा। सही में। जी जी मैम। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। और जाते जाते हम ज़रूर जाना चाहेंगे कि हमारा शो, जो इंस्टा लाइव शो मुलाकात कुछ खास, जो मेरा जैम स्किल का नया सेगमेंट है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं बता दूं सभी लोग, जो जितने लोग भी वॉच कर रहे हैं या जो लोग बाद में वॉच करेंगे उनके लिए, कि जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इंस्टा से आपके साथ जुड़कर, और एक जो खास एपिसोड जो आपने बनाया है, अब शुरू हुआ है, मैंने देखा अभी आपने स्टार्ट ही किया है, जी तो जी। अब ये इट्स 8 गोइंग एपिसोड हुए वेरी हैं मेरे, गुड। ये 7 हाँ, एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। जी हम मैं देख रही हूँ काफी अच्छा रन कर रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों के सामने सच्चाई भी ला रहे हैं, लोगों से जुड़कर उनसे बातें करके। तो मेरी जितनी भी शुभकामनाएं हैं वो आपके साथ है, आप ऐसे ही काम कीजिए, और थैंक यू सो मच जो आपने मुझे आज इनवाइट किया बात करने थैंक यू के सो लिए। मच फॉर योर ब्लेसिंग। ऑल द जी बेस्ट जेम्स, आप ऐसे ही आगे बढ़िए और खुश रहिए, और जिस तरह के साथ काम कर रहे हैं वैसे ही अपना काम करते रहिए। जी और जी। मैं थैंक जाते यू जाते सो मच। इतना हाँ जी। कहूंगी, जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं या करेंगे, प्लीज फॉलो हिम, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके इंस्टा थैंक यू सो इंस्टा मच। अकाउंट को आप लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और जिस तरीके से आप सभी को बढ़ाते हैं या मुझे बढ़ा रहे हैं, तो इन्हें भी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस जो भी हमारा सेकंड का है, इसमें हमने सबसे पहले सिंगर, एक्टर और जो भी यूट्यूबर है या न्यू आर्टिस्ट है उनको ऐड किया था, लेकिन अब हमारे पास डिमांड आई थी कि न्यूज़ जो मीडिया है उसके साथ रूबरू किया जाए कुछ ना कुछ। तो हमारा ये सेशन है जो इस हफ्ते का, तो न्यू सेशन ही है, आगे भी हम बहुत सारे न्यू सेशन लेके आएंगे। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे चलिए, बात करके स्मिता जी। जी मैम जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप काम करते रहिए और लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाइए, और लोग जितने जुड़ेंगे उतनी चीजें आपको पता चलेंगी, और आपकी बातें जी भी उन तक जाएंगी, और जो भी जिसे भी आप इनवाइट कर रहे हो वो भी अपनी बातें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी सभी के बीच में रख पाएंगे। जी। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं चाहूँगा आप भोजपुरी में कुछ क्या? हूँ, क्या कुछ कुछ बोलना है? भी जो कुछ भी बोल दीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, जो भी भोजपुरी कहीं ना कहीं दर्शक आप लोग बांधेंगे। भोजपुरी के एक स्टार भी हो, एक न्यूज़ एंकर होने के नाते अपना साथ साथ एक बहुत बड़ी स्टार भी हो आप। थैंक यू भोजपुरी सो में आपको मच। बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है। जी मैम, बोलिए। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यारे प्यारे वर्ड्स मेरे लिए जोड़ने के लिए, बोलने के लिए। तो अगर जा रही हूँ तो जाते जाते भोजपुरी अंदाज में, यानी जो भी भोजपुरी दर्शक अगर देखेंगे या देख रहे हैं, तो जी। अब एक मेरा नाम है बिजुरिया, शायद आपको पता या हो। हाँ, तो एक मेरा कैरेक्टर है बिजुरिया का, तो उसी कैरेक्टर में मैं चाहती हूँ कि मेरे जो दर्शक है वो एक बार देख लें। तो दर्शक लोग, हम है आपकी बुजुरिया, जिसको लागे ना केहू के नजरिया। तो दर्शक लोग, ऐसा है ना, अब हमारा लाइव सेशन खत्म हो रहा है, तो हम चाहते हैं जिस तरीके से आप लोग हमको इतना प्यार और दुलार देते हैं ना, वैसे ही आपको प्यार दुलार इनको भी देना है। यानी रवा लोग को क्या करना है भैया? जी हाँ, इनके जो इंस्टा अकाउंट है उसको फॉलो कीजिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो क्या करे, हम बिजुरिया है ना, मिस्टेक हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स रियली अमेजिंग।
जी, आपका चलिए, भी थैंक यू नेक्स्ट सो लाइव भी है, तो हम इजाज़त लेते हैं अभी। अब मुझे अब जुड़ना है अपने बागी बलिया ग्रुप से, तो जी, अब मैं वहां जुड़ने जा रही हूँ। जी, तो थैंक यू थैंक सो यू मच, सो मच, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा अब तक का। थैंक यू सो मच मैम, मच। फिर मिलेंगे।